हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों तक अब ये खबर पहुंच चुकी होगी कि दिल्ली में चांदनी चौक के पास लाल किले के करीब एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ है। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक 11 लोग जो है वो इस में शहीद हो चुके हैं। 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 30 लोगों की हालत काफ़ी मतलब है कि सीरियस है। गाड़ी जिसमें बम और बारूदी मवाद मौजूद था, वो सिग्नल तोड़ के आगे गई है। 110 मीटर का एरिया जो है उसने कवर किया है धमाके ने। और लोगों के जो है वो बताया जाता है कि टुकड़े जो है उड़ के दूर दूर जा गिरे। इसके साथ साथ नाजरीन ये भी बताया गया है कि एक 9 mm के बुलेट का कवर वहां से मिला है, यानी वो जो पीछे खौल होता है वो वहां से मिला है। और गैर मुतल्लिका इतलात ये भी हैं कि एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। इस वक्त दिल्ली में ज़ाहिर है हाई अलर्ट चल रहा है। और मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आपके जाने पहचाने और इंतहाई पसंदीदा जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार भारत से, उनको हमने साथ जोड़ा है। जनाब रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, हर चैनल पे आपको बुलाया जा रहा है इस पे तबसरा करने के लिए। सर, ये धमाका क्या देख रहे हैं आप? इस धमाके को कैसे देख रहे हैं? देखिए, खबरें आ रही थी काफी टाइम से आ रही थी कि दिल्ली में या इंडिया में कहीं और धमाके किए जा सकते हैं, टेरर एक्टिविटी। कोई ये जो पहले से हमारे पास वार्निंग्स थी। कल ही 1200 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था फरीदाबाद, दिल्ली से एकदम बॉर्डर शेयर करता है फरीदाबाद, वहां पे फरीदाबाद हरियाणा में है। लेकिन दोनों का फरीदाबाद कब खत्म हुआ और दिल्ली कब शुरू हुई पता नहीं चलता, बदरपुर बॉर्डर है वहां पे। और कल ही और एक्सप्लोजिव भी पकड़ा गया था। ये हेडलाइन थी आज के, इतना एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोजिव कुछ पकड़ा गया है इसलिए टेररिस्ट हो सकता है कि टेररिस्ट ने सोचा हो कि ये पकड़ा जाए, उससे पहले ब्लास्ट कर दो। इसमें भी कल 250 किलो एक्सप्लोजिव और पकड़ा गया था। हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम वहां पहुंच चुकी है। दिल्ली के राम मनोहर, दिल्ली के एलएनजीपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में सारे इंजर्ड्स को ले जाया गया। सिचुएशन वहां की खराब है। ये है कि हमने हमें जो दिख रहा है डेड बॉडीज साइड में पड़ी हुई, वो वीडियो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ, डेड बॉडीज पड़ी हुई साफ दिख रही हैं। लोगों के पास मोबाइल थे, लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियोस बनाए। 8 के मरने की कंफर्मेशन अभी तक हमारे हाथ में है, लेकिन उससे ज्यादा जैसे आपने बताया कि उससे ज्यादा टोल है। तो हम तभी वो टोल को बताएंगे पूरे को जब हमें दिल्ली पुलिस कंफर्म करेगी या हॉस्पिटल कंफर्म करे। हॉस्पिटल ने अभी तक 8 की कंफर्मेशन की है। हॉस्पिटल के लोग वहां पे बहुत सारे इमरजेंसी केसेस पहुंचे हैं। एलएनजेपी जो है इस साइट के एकदम पड़ोस में, मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, लाल किले के एकदम सामने। अच्छा, स्लो मूविंग कार थी, स्लो मूविंग ट्रैफिक था, उसमें ब्लास्ट हुआ है। अंदर जितने लोग थे सारे मारे जा चुके हैं। ऑफ कोर्स अंदर जितने लोग थे सारे मारे ही गए होंगे जब बाहर तक बैठे हुए लोग मारे गए थे तो। लेकिन इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि आस-पास के जो कारें थी उनमें भी आग लगी और आस-पास के लोगों पे भी वो हुआ है। एक बुलेट मिली उसी एरिया से। तो ये पूरा देख करके हम बता सकते हैं, सोर्सेस जो कंफर्म कर रहे हैं हम भी बता सकते हैं, सोर्सेस भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक टेरर अटैक था। और इस टेरर अटैक के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पे है, मुंबई हाई अलर्ट पे है, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है, इंडिया नेपाल बॉर्डर हाई अलर्ट पे। इंडिया नेपाल बॉर्डर इसलिए हाई अलर्ट पे है कि कोई भी वारदात करने के बाद लोग भागते हैं। एक आदमी को अभी लिया गया है कस्टडी में, उससे पूछताछ होगी। एनआईए की टीम, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम, साथ में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। वो सारी की सारी अपना काम कर रही है। होम मिनिस्टर को इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, दिल्ली पुलिस और एनआईए ये कंटिन्यूअसली ब्रीफ कर रहे हैं। होम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं। सारा जिसे बोलते हैं कि सारा सरकारी अमला इस समय उसमें आ चुका है और अभी आगे की डिटेल्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे।
देखिए रोहित भाई, आपको पता है कि मैं वैसे तो बड़ा दिलेर हूँ, लेकिन दिल में का बड़ा नाजुक हूँ। हम्म, ये हमारे भारतीय जो शहीद हुए हैं, ना जाने हम्म, कौन थे, कोई घर जा रहा होगा, कोई बाजार जा रहा होगा, ये right, तो अब बिल्कुल तफसील सही। आएगी इसकी। हम्म, लेकिन जिसने भी ये धमाका किया है, जिस तंजीम ने किया है, जिस रियासत ने किया है, वो हम्म, बच नहीं सकती। ये मोदी हम्म, का भारत है। ये वो भारत है हम्म, जहाँ पे अगर कोई, जैसे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने कहा था कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये उन्होंने बिहार के जलसे में ये कहा था कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हम्म, ये कुछ दोस्तों का ख्याल है, मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये स्टाइल जो है ये हिजबुत तहरीर का है, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, दोस्ती हुई है, और जो मुत्तकी साहब का दौरा था इधर का, दिल्ली का, भारत का, आप समझते हैं कि वो उस वो भी इसका बैकग्राउंड हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये धमाका करके तो हिंदुस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी का कंसर्न पैदा किया हो? देखिए एक चीज समझने की है, देखिए सर, इमोशनल होने का टाइम नहीं है इस समय। इस समय हिम्मत से लेने का और इन लोगों से लड़ना बहुत जरूरी है, और आप जैसे लोग कई साल से इन जैसे लोगों से लड़ रहे हैं। सर हम यही लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, लेकिन राइट, हमारे आंसू बहते हैं, हम आंसुओं के साथ लड़ रहे हैं। हम, राइट। जी जी। मुत्तकी जो है, मुत्तकी की विजिट के दौरान वहां पर काबुल पे एक एयर अटैक भी हुआ था। उसके बाद एक खबर आई कि बरगाम एयरबेस इंडिया के हाथ में आ गया। तो इंडिया के पास था। अच्छा, बरगाम एयरबेस इंडिया के पास आया, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन अमेरिका को पता चला। मैं ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि वहां पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया, वो ऑपरेशनल हुआ, सारे रडार्स ऑपरेशनल हुए, सब कुछ ऑपरेशनल हुआ। अमेरिका को पहले से पता था पाकिस्तान के लिए झटका होगा। हमारे सुखोई वहां गए हैं, हमारे राफेल्स वहां पे स्टेशन है, ये सारे प्लेन गए होंगे, पाकिस्तान के रडार में दिखे होंगे। तो पाकिस्तान ने, ये बरगाम एयरबेस के तुरंत बाद हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से चांसेस हैं कि पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट हाथ हो। अभी इन्वेस्टिगेशन बात हो रही है। हमारे जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, वो अभी तक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमें प्रॉपर प्रूफ मिल जाए हम करेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन प्रॉपर प्रूफ अभी आपको 2-3 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर आपके हाथ में प्रूफ आ जाएगा। इस अटैक का आप टाइमिंग देखिए, किस टाइमिंग पे ये अटैक किया गया। कल बिहार में सेकंड फेज की वोटिंग है, और ये इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी पे और होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान लगाने के लिए क्वेश्चन ये किया गया है, अटैक किया गया है। ये चीज बहुत सीरियस है ऐसे टाइम पे, जब हमने देखा कि हमारा कंट्री एक प्रोग्रेस पे था। ऐसे अटैक्स हमें दिख नहीं रहे थे बहुत टाइम से, अटैक दिख रहे हैं, अटैक हुआ है, इसलिए इट इज सीरियस मैटर। और इसको बोला गया रोटी खाओ वरना गोली मारूंगा। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दोबारा हो सके। रोहित भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ यही कहूँगा कि जो शहीद हो गए, उनके घर वालों को जो है वो सब्र हो, और हम बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं, ना शिकस्त खाने वाले हैं। हम जब मरेंगे ना तो हमारे रोम रोम से जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम निकलेगा। इस जज्बे को कोई बम खत्म नहीं कर सकता, इस जज्बे को कोई गोली खत्म नहीं कर सकती। ये बात वो आदमी बोल रहा है जिसको पाकिस्तान ने इतना परेशान किया, उस आदमी को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। बाहर भी वो आदमी अपने माँ के फ्यूनरल में नहीं जा पाया, क्योंकि आईएसआई के लोग उसे ट्रैक कर रहे थे, मारने की साजिश में थे। हिम्मत, सर, यू आर द किंग, यू आर असली देशभक्त ऑफ इंडिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। जय हिंद।